Good morning students. How are you beta? I hope you are also very good. So students, let me start discuss about your chapter 5. Chapter name Keys of the Keyboard. चैप्टर का नेम है कीज़ ऑफ द कीबोर्ड. आज हम कीबोर्ड की कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो मैंने आपको चैप्टर 4 तक रिवीजन कराया था एंड उसका टेस्ट लिया था बच्चों. आज हम चैप्टर 5 के बारे में कुछ चीज़ें कीज़ के बारे में जानेंगे कि हम कीबोर्ड की कीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड क्या है. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. ए कीबोर्ड लुक्स like a typewriter which contains keys to feed information into the computer. एक कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है जिसमें फीड करने के लिए कीज़ होती हैं, कंप्यूटर में जानकारी फीड करने के लिए, है ना. जो हमारा कीबोर्ड होता है तो फीड करने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं. कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह, आपने टाइपराइटर देखा हो, टाइपराइटर तो नहीं देखा, टाइपराइटर भी कीबोर्ड की तरह होता है. उसमें कीज़ होती हैं, उसमें हम टाइप करते हैं, है ना. सो जैसे अब हम कीबोर्ड पे जब टाइप करते हैं मॉनिटर पे शो होता है. टाइपराइटर में ये सिस्टम था कि आप डायरेक्ट उसको पेज पे टाइप कर सकते थे, है ना. उसमें इंक पड़ी होती है, आप उसको टाइप करेंगे और वो पेज पे लिखता हुआ चला जाएगा, बस. सो हमारा है सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिक कीज़. अल्फ़ाबेटिक की क्यू से जेड तक रहता है, मतलब इसमें सीरियल सीक्वेंस से नहीं दिया जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं दिया जाता है. जैसे अल्फ़ाबेट है ए से जेड तक स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें सीक्वेंस से नहीं दिया जाता है. ये क्यू से लेकर प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं दिया जाता है. क्यू डब्ल्यू ई एस टी ए बी ऐसे करके इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ में रहता है कीबोर्ड में. तो चलिए देखते हैं. देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ये अल्फ़ाबेटिक की में 26 कीज़ होती हैं कीबोर्ड में. दीज कीज़ आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. और सभी कीज़ जो होती हैं एक क्रम में नहीं होती हैं, है ना. जो इसकी कीज़ होती हैं जिनको हम चाबी बोलते हैं, कुंजी बोल सकते हैं, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रखी जाती हैं, नहीं होती हैं. ओके, वी यूज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ टू द टाइप ऑफ वर्ड सेंटेंस है पैराग्राफ. हम अल्फ़ाबेटिक की का यूज़ वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ को टाइप करने के लिए करते हैं. उसको लिखने के लिए हम कीज़ का उपयोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. कोई शब्द हो गया, कोई वाक्य हो गया या कोई लेख हो गया. कोई वर्ड मीन्स शब्द, सेंटेंस मीन्स वाक्य और पैराग्राफ मीन्स कोई लेख. ओके, फिर उसके बाद है हमारा न्यूमेरिक कीज़. न्यूमेरिक कीज़ कीबोर्ड में दो जगह होता है, एक लेफ़्ट साइड में रहता है, एक राइट साइड में रहता है. आपको जो दिया रहता है लेफ़्ट साइड में, वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर ही दिया रहता है, आप यहाँ से देख रहे हैं. और एक राइट साइड में होता है जो यहाँ पे होता है. तो चलिए देखिए, इसमें कीज़ जो होती है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होता है. ओके, सो आर द न्यूमेरिक कीज़. द राइट हैंडेड साइड ऑफ द कीबोर्ड कंटेंस द न्यूमेरिक कीज़. ये दाईं ओर कीबोर्ड में संख्यात्मक होता है, कैलकुलेटर की तरह. कीबोर्ड कंप्रेसिंग कैलकुलेटर लाइक कीज़. कैलकुलेटर की तरह ही कीपैड होता है. यू कैन राइट एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक कीज़. आप इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से कोई भी संख्या, कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, है ना. आप न्यूमेरिक कीज़ की सहायता से आप नंबर कोई भी लिख सकते हैं, है ना. और एक कैलकुलेटर की तरह होता है. कैलकुलेटर में क्या है,
कैलकुलेटर में नंबर्स दिए रहते हैं, है ना, और उसमें सिंबल्स ये रहते हैं, वैसे ही सेम हमारा ये है। ओके, फिर है हमारा फंक्शन कीज़ जो कीबोर्ड में रहता है। दीज कीज़ आर लेबल्ड F1 to F12। इन कीज़ को F1 से लेकर F12 तक लेबल किया जाता है। दीज कीज़ आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड। यहाँ कीज़ कीबोर्ड के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। ऊपरी सिरे पर मीन्स ये न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर ही रहती है, सबसे ऊपर टॉप में। द फंक्शंस दे परफॉर्म डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज़। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम। ये कीज़ जो कार्य करते हैं वे उस सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं जिसका उपयोग आप सभी करते हैं। हम उनमें से कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, F1 से लेकर F12 तक रहता है, तो आइए हम देखते हैं। F1 will working in an applications, pressing these key will bring up the applications help menu if there is no open application। F1 will open Windows help। एक एप्लीकेशन में काम करते समय इस कीज़ को दबाने से एप्लीकेशन हेल्प मीनू आएगा। यदि कोई खुला जो एप्लीकेशन है, यदि कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है तो F1 में विंडोज़ की सहायता से आप इसको खोल सकते हैं। फिर हमारा है F2। दीज कीज़ रीनेम से सेलेक्टेड आइटम्स और ऑब्जेक्ट। यहाँ कीज़ आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए और उसका नाम बदलने के लिए नाम बदलती है, मतलब इस चीज़ों को सेलेक्ट करती है, चुनती है, चयन करती है और नाम बदलती है। फिर हमारा थर्ड है प्रेसिंग दीज की विल डिस्प्ले द सर्च रिज़ल्ट विंडो। यह कीज़ को दबाने पर आप खोज परिणाम विंडो को दिखाया जाएगा, मतलब वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो सर्च रिज़ल्ट आता है आप सर्च कर सकते हैं। फिर है आपका F4। विल यू आर वर्किंग इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड यू प्रेस दीज की द एड्रेस बार विल ओपन। द एड्रेस बार विल ओपन। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम कर रहे होते हैं तो आप इस कीज़ को दबाते समय तो एड्रेस बार खुल जाएगा, मतलब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और इस कीज़ को जब दबाते टाइम उसका एड्रेस बार जो आप कर रहे हैं उसका एड्रेस बार खुल जाएगा। फिर है F1। दीज की रिफ्रेश दी एक्टिव विंडो इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। F5 विल रिफ्रेश द वेब पेज। यह कुंजी यहाँ की सक्रिय विंडो को ताज़ा करती है, मतलब फिर से रिफ्रेश करती है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। F1 का यही काम है, मतलब वेब पेज को रिफ़्रेश करना। उसको रिफ़्रेश मीन्स आप एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको तरोताज़ा करना। जैसे हम लोग उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते तो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं ना, वही सेम चीज़ है कि आप इसकी हेल्प से आप अपने पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं, सेम चीज़ है। फिर है F6। व्हेन यू आर इन MS वर्ड प्रेस द कीज़ यू विल गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। जब आप MS वर्ड में होते हैं तो इस कीज़ को दबाएं, आप अगले पेज में, मतलब नेक्स्ट पेन में और नेक्स्ट फ्रेम पर चले जाएंगे। फिर है आपका F10 है। दीज की एक्टिवेट्स मीनू बार ऑप्शंस। यूज़ राइट एंड लेफ्ट एरोज टू सेलेक्ट मीनूज एंड डाउन एरोज टू डिस्प्ले पुल डाउन मीनूज। यह कीज़ मीनू बार विकल्पों को, मतलब ऑप्शंस को सक्रिय करती है, उसको चुनती है। दाएं और बाएं मीन्स लेफ़्ट और राइट तीर का एरोस का उपयोग करें और मीनू बार को चयन करें, मतलब चुनें और नीचे दिए गए डिस्प्ले के मीनूज बार को दर्शाती हैं। ओके, फिर देखिए F11। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर दीज की विल अलो यू टू टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड एंड नॉर्मल व्यूइंग
मोड, इंटरनेट एक्सप्लोरर में यह कीज़ आपको पूर्ण स्क्रीन दिखाने के लिए मोड और समान दिखाने के लिए मोड के बीच में टॉगल करने की अनुमति देगा। मतलब आपको फुल मोड पूरी स्क्रीन पे दिखाने की अनुमति देगा। फिर है स्पेशल कीज़ है, तो हमारा कैप्स लॉक की है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इन स्मॉल लेटर, अधिकांश समय जब आप छोटे अक्षरों में लिखते हैं। समटाइम्स हाउएवर यू माइट नीड टू राइट ओनली कैपिटल लेटर। समटाइम्स हाउएवर यू माइट नीड टू राइट ओनली कैपिटल लेटर, आपको केवल बड़े अक्षरों में लिखने की आवश्यकता हो सकती है। In such a case it becomes difficult to press two keys together all the time, that is the shift key and the character keys। ऐसे में हर समय दो कीज़ को एक साथ दबाना मुश्किल हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो वहाँ शिफ्ट की और कैरेक्टर की है। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, एक बार कैप्स लॉक की दबाएं। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन अबव, तो कैप्स लॉक लाइट क्या हो जाएगी, कीबोर्ड के ऊपर वो जल जाएगी। ऑन द न्यूमेरिक कीबोर्ड नाउ व्हेन यू टाइप ऑल द लेटर्स विल अपीयर्स इन कैपिटल लेटर, यदि आप फिर से कैप्स लॉक को दबाते तो छोटे अक्षरों में लिख जाता है। जैसे हमें कुछ लेटर्स कैपिटल की ज़रूरत होती है, बड़े अक्षरों में लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एम दिया है, तो बीच बीच में भी हम बड़े अक्षरों लिखते हैं ना, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो बार बार उसकी 2 बार शिफ्ट के साथ अगर आप एम को दबाएंगे तो एम कैपिटल लेटर होगा, लेकिन दो बार एक की को दबाना एक साथ तो प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी सल्यूशन है। तो कैप्स लॉक की दिया गया है, आप कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर आपकी सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। फिर आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो सारे लेटर आपके स्मॉल लेटर में आने लगेंगे, है ना। तो फिर से देखिए डिलीट की दिस की कैन डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। सो दिस की कैन डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। दिस की डिलीट्स कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, फॉर एग्जाम्पल है। सो डिलीट की आप जब करेंगे तो यहाँ कीज़ आपके द्वारा गलत टाइप की गई किसी भी चीज़ को हटा सकती है, या डिलीट की कर्सर की दाईं ओर लेटर्स को हटाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने आपने बुक को क्या लिखा, बुल लिखा है। डिलीट की का उपयोग करें, या यहाँ क्या करेगी, यहाँ कीज़ आपके लास्ट वाले लेटर को मिटा देती है जिससे पहले कर्सर पर क्लिक कर रहा है ना। जैसे आप कर्सर पे लेके जाएंगे और यहाँ पे आपने बुल लिखा है, तो कर्सर जब यहाँ रहेगा तो इसको डिलीट की हटा सकती है और के आप टाइप कर सकते हैं। फिर देखिए स्पेस बार की, दिस इज़ द स्पेस बार की, इट इज़ यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स व्हेनेवर स्पेस इज़ नीडेड। स्पेस बार कीज़ इसका उपयोग देने के लिए किया जाता है 2 शब्दों के बीच या जगह या दूरी के लिए, है ना। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज़ होती है, ठीक है। सो दिस की प्रोवाइड स्पेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी टाइम्स यू हैव प्रेस द कीज़। आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कीज़ के साथ, उदाहरण के लिए आप कितनी बार उसको प्रेस करेंगे, आप उतनी बार कर सकते हैं, है ना। तो चलिए उन्हें फिर देखते हैं एंटर की ए की ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेटिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द एंटर कीज़। कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेटिक कीज़ की दाईं ओर एक कीज़ होती है जिसे हम एंटर कीज़ कहते हैं। एंटर कीज़ का यूज़ हम नेक्स्ट लाइन में, मतलब दूसरी लाइन के लिए हम करते हैं, है ना।
नेक्स्ट लाइन के लिए हम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 10, टाइप प्लस एंड टाइप 5 हमने ये किया, टाइप 10 किया। या हम कुछ भी जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारी जब वन लाइन कंप्लीट हो जाती है तो हमें नेक्स्ट लाइन की नीड होती है, तो हम एंटर कीज से हम दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। फिर देखिए आपका है बैक स्पेस की। इन ऑर्डर टू इरेज एनीथिंग विच यू हैव रिटन बाय मिस्टेक, गलती से आपके द्वारा लिखी गई किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए हमें एक रबड़ की ज़रूरत होती है बैक स्पेस की। उसी की तरह है इफ़ यू हैव टाइप्ड ए रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर यू हैव टू यूज़ द बैक स्पेस की। यदि आप मॉनिटर पर एक गलत शब्द टाइप करते हैं तो आपको बैक स्पेस कीज़ का उपयोग करना होगा। ठीक है। दीज की रिमूव द करेक्टर प्रेजेंट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है। यह कीज़ कर्सर के बाई और क्या रहती है, मौजूद रहती है। आप इसको हटा सकते हैं जो आपसे गलत हुआ हो। बैक स्पेस की का यही यूज़ है। फिर है एरोज़ की। द एरोज़ कीज़ आर सेट ऑफ 4 कीज़। एरोज़ की चार का सेट होता है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, दाएं बाएं ऊपर नीचे। इस की का दीज की आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इस कीज़ का स्क्रीन के लिए, स्क्रीन पर कर्सर ले जाने के लिए किया जाता है। ओके। फिर देखिए नम लॉक की। इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यूमेरिक की पैड ऑन द राइट and of the keyboard to display number, the num lock keys is selected. Usually a light above the number lock will indicate that is on. If you want to use the keypad to navigate it with a documents, आप संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड पर दाईं ओर आपको नम लॉक कीज़ दिया जाता है। आप आमतौर पर नम लॉक की के ऊपर को एक क्या कर सकते हैं, इससे आप कि कोई भी नंबर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। नम लॉक की करने के बाद आपके सारे नंबर्स कंटिन्यू राइट होने लगेंगे। ओके। एल्ट की का क्या यूज़ है? दी एल्ट कीज़ आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ स्पेस बार। ये कीज़ के दोनों किनारों पर स्थित होता है। एल्ट कीज़ को दबाए रखते हुए दूसरी कीज़ को दबाने के लिए विभिन्न क्रियाएँ आरंभ हो जाती हैं। बहुत सारी एक्शंस हो जाएंगे, बहुत सारे एक्शंस ओपन हो जाएंगे। फिर है आपका कंट्रोल की। दी कंट्रोल की इज कॉल्ड द कंट्रोल कीज। इट इज़ यूज्ड अलोंग विद द अनदर की स्टार्ट ए सर्टन फंक्शन। कंट्रोल की को नियंत्रण कुंजी, नियंत्रण कीज कहा जाता है। इसका उपयोग एक अन्य कीज के साथ शुरू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल कीज मीन्स, एक कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, तो ये वही करता है। फिर है शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज़ यूज टू अलॉन्ग विद द अदर कीज। देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। देयर आर फ्यू कीज विथ मोर देन 1 कैरेक्टर ऑन देम। शिफ्ट कीज़ का उपयोग अन्य कीज़ के साथ किया जाता है। कीबोर्ड पर 2 जगह शिफ्ट की होती है, दोनों का कार्य समान है, दोनों का कार्य एक जैसा है। उन पर एक से अधिक लेटर के साथ कुछ कीज़ होती हैं। ऐसे कीज़ में एक वर्ड मीन्स एक लेटर दूसरे के नीचे दिया जाता है। यदि आप इस कीज़ को दबाते हैं तो स्क्रीन पर निचला मतलब उसका लास्ट अंडर वाला लेटर आपको दिखाई देगा। ओके। फिर देखिए और शिफ्ट की का यूज़ कैपिटल लेटर के बड़े अक्षरों के लिखने के लिए भी किया जाता है। कीबोर्ड पर अक्षर कैपिटल में है। जैसे हमने बताया कैप्स लॉक की से आप जब ऑन करते हैं तो सारे लेटर एक साथ टाइप होने लगेंगे, है ना, कैपिटल। लेकिन अगर आपको केवल सिंगल लेटर आपको अगर टाइप करना है तो शिफ्ट की के साथ आप जी को भी प्रेस करेंगे तो वो जी जो है आपका कैपिटल लेटर में आ जाएगा, है ना। फिर देखिए टैब की। तो टैब की इज़ लोकेटेड ऑन द फॉर लेफ्ट साइड। टैब की उपयोग के सबसे बाईं ओर स्थित है। यह लगभग सभी कंप्यूटर कीबोर्ड और कई टैब में होता है। टाइपराइटर की तरह काम करता है। टैब कीज़ आपको अपने लेसन को इंडेंट करने में मदद करता है। कंप्यूटर पर अलग अलग खुली
विंडोज़ या प्रोग्राम्स को कार्यक्रमों के बीच में स्क्रॉल करने के लिए टैब कीज़ का उपयोग किया जाता है ना। फिर आपका ये चैप्टर था बेटा, आप इसको अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। एक्सरसाइज में आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके, ट्रू एंड फॉल्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस है एंड मैच द कॉलम है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट इज़ अ कीबोर्ड? तो कीबोर्ड इज़ अ टाइपराइटर। फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड? तो 100 या 104। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? स्पेस बार कीज़ सबसे बड़ी कीज़ हैं। 7 क्वेश्चन दिए हैं और 7 क्वेश्चन दिए हैं। आपको चैप्टर समझ में आया? मैं चैप्टर पहले भी समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको करना क्या है, चैप्टर को लर्न करना है। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे, ओके। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए और चैप्टर को लर्न करिए, ओके। थैंक यू।